लाख बुरी बातें टीवी पर चल रही हों, लाख बुरी बातें संसार में बोली जा रही हों, अपनी संतानों को बिठा करके बताओ पढ़ाओ, नहीं नहीं ये सब पैसे का खेल है बेटे। अपनी आस्था सही जगह रखना, आस्थावान बनो, संस्कारवान बनो, तभी रक्षा संभव है। नहीं टीवी और मीडिया से चलने वाला यह समाज रातों रात फील गुड करा देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फील गुड हो गया था, चारों तरफ फील गुड चल रही थी, 2004 में फील गुड हो गया, चली गई। यहां रातों रात सब बदलता है। तुम अपनी आस्था मजबूत रखो, संस्कार मजबूत रखो। जब जब तुम्हारे बच्चे गोद में आए उनको अच्छे से ऐसे ऐसे दुलारो, पुचकारो, कुछ अच्छी अच्छी बातें उनको करो। तूने सुना उस दिन गुरुजी ने मदालसा के विषय में क्या कहा? बेटा तुमने सुना ध्रुव के विषय में क्या बोला था? सुनते हैं बेटे, कभी कभी बेटे अच्छा लगेगा, दुखी नहीं रहोगे, जानो इसको। पागल हो गए हो तुम भी, नर्सरी से फरसरी, फरसरी से कॉन्वेंट, यहां से वहां, वहां से वहां, पगलाए बैठे हैं। दिन रात वही होमवर्क कराए जा रहे हैं। होमवर्क कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, अपना नसीब खराब कर रहा है। अरे उस पढ़ाई को 2-4-5 घंटे दे दिए, संस्कार को भी तो समय दो। जिससे सारी बात बननी है उसको समय नहीं देते, धर्म को समय नहीं देते। जिससे वो बलवान बनेगा, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में राणा प्रताप को सुनते सुनते उसके भीतर ऐसा भाव जगेगा, अब भारत के लिए कुछ भी करेंगे, दुख आए तब भी सहे, शिवाजी की तरह बनेंगे। तो ये देते नहीं, हवा में निकलने नहीं देते, मिट्टी में नहीं खेलने देते, मोहल्ले में अब नहीं खेलने देते, वीडियो गेम देके बिठाए हुए हो, टीवी का कीड़ा बन गया है, सांस ठीक से नहीं ले पाता, नजला जुकाम हुआ रहता है। अरे जो बच्चा मिट्टी में नहीं गिरेगा, जो हवा में नहीं दौड़ेगा, जो पानी में नहीं भीगेगा, वो क्या बतासा बना रहे हो बच्चों को? रोगी बना रहे हो, दुश्मन हो अपने बच्चों के। और उसको केयर बताते हैं, हम बड़ा केयर करते हैं। इतना सा बच्चा है, उसको ये पहना दिया, ये मुंह में लगा दिया, उधर खोस दिया। अरे जाने अनजाने में अपने ही बच्चों के हत्यारे हो तुम। अब इससे बुरा शब्द क्या इस व्यासपीठ से कह सकता हूं? उसके संस्कार की हत्या कर रहे हो, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को मार रहे हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर दिया मां बन करके तुमने। नया नया धन देख लिया है, नई नए घर में शादी हो गई है, तो ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, ऐसे जॉनसन एंड जॉनसन लगाएंगे, चम्मच से खाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, 24 घंटे एसी में रहेगा। बना दो मरने वाला बच्चा। तुम्हारा बच्चा है कि दुश्मन है? वो दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। मजबूत बनाओ, दौड़ाओ, गिराओ, कटने दो, भूखे रहने दो। कभी 24 घंटे उसके पीछे ले लेके खा लो खा लो खा लो, कुछ खाता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है। तुमको खा जाएगा किसी दिन, और खा ही जाता है बड़ा हो करके। धुंधकारी ने अपनी मैया को खा लिया, कुआं में गिर के मर गई, कुछ खाता ही नहीं। थोड़ा भूख लगने दो। इस दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेद, इस दुनिया के सबसे बड़े ऋषि ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दवाई क्या है? बोला भूख लगने पर पत्थर भी खाया जाए तो पचाने की क्षमता होती है, और बिना भूख के कुछ भी खिला दो रोग ही पैदा करे। तो भूख लगने दो, बच्चे को थोड़ा रोने दो भूख लगने पर, आओ मम्मा बहुत भूख लगा है। 2 मिनट खेल कूद के जब भी आए, 2 मिनट में लीड वाला शीशे वाला मैगी बनाए, बच्चे को आत्महत्या करवाएं। मैगी, मैगी भी कोई खाने की चीज है? नूडल्स, बचपन में जोक देखा था हम लोगों ने, बरसात में से निकलते थे, वही जोक खिला रहे हो बच्चों को। वो जोक नहीं निकलते बरसात में, ऐसे 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 करके चलते हैं, ऐसे ऐसे, वही इनके नूडल्स। पता करो बनता कैसे है, पैकेटिंग कैसे होती है। क्या एक कोमल बच्चे के अंतड़ियों में वो सामान जाना चाहिए? अरे डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, तुम में से कोई डॉक्टर भी होगा, तुम बताओ
कम से कम अपने बच्चे के लिए तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, दुनिया के लिए तो तुम बोल सकते हो। तुम बताओ जो डॉक्टर है, क्या वो उचित है फूड एक बच्चे के लिए? नहीं है। फिर भी तुम देखा देखी खिला रहे हो, फिर भी अपने बच्चों को पता नहीं क्या बना। मेरा तो क्या बताऊं, मैं भागवत को लगता है 7 दिन से खींच के 70 दिन का बना दूं। बिना 70 दिन बिना तुम लोग संभलोगे नहीं, 7 दिन में काम ही नहीं बनता, खींच दो 70 दिन का बना दूं महाराज। चलता ही रहे, चलता ही रहे बाबा जी। ठीक है, बस पता चला बैठे रहे बाबा, हवा में बैठे, नीचे से सब गायब हो गया। ऊपर से पंडाल, नीचे से दरी, सोफा वाला सोफा खींच के ले गया। पर ये जरूरी है, भगवान शंकर ने तिजोरी क्या मांगी थी? कल कहां छोड़ा था मैंने बात? तिजोरी कौन सी मांगी थी? कहा भैया तिजोरी क्या है? सदा सत्संग। भक्ति भागवत देती है, गुरु देते हैं, लेकिन इस भक्ति को बचाता कौन है? सदा सत्संग। इसलिए नागपुर वासियों, मैंने तुम्हें कथा सुनाया है, मुझे दक्षिणा भी चाहिए। दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुनते। दक्षिणा यही है कि आप सब अपने घरों में सप्ताह में 3 दिन में या 15 दिन में, या जिनको प्रतिदिन अच्छा लगे, 5 मिनट, 10 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का भगवान के घर में सारे परिवार एक साथ बैठकर, जब सब चीज के लिए टाइम है तो इसके लिए भी 24 घंटे में भले 2 मिनट का एक टाइम निर्धारित करो और बैठ करके एक साथ पूरा परिवार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस बस्ती में, इतनी प्यारी बस्ती है, इतने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, आप भी एक नियम बनाइए, 7 दिन या 15 दिन में श्री आनंदम सत्संग का निर्माण करिए और 45 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक 7 दिन में या 15 दिन में अपने सारे गुरु भाई बहन जो इसमें जुड़े हुए हैं, एक एक घरों में या एक एक मंदिर में एक एक बार सत्संग रखिए, 3 4 5 बढ़िया भजन हो और इस कथा में जो जो मिला हो उसको माइक पर बोलें और ये सत्संग की धारा गांवों में बहा दें, अपने बस्तियों में बहा दें। तुम्हारे भीतर में भगवान शंकर की तरफ भक्ति तो जिंदा रहेगी, क्योंकि सदा सत्संग का तिजोरी दे करके जा रहा हूं। तो इतना दक्षिणा तो बनता है।